आज हम बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र प्रादेशिक भूगोल में एशिया की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वाले व्याख्यान में हम एशिया का धरातल पढ़े थे। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप में धरातल की विविधता देखने को मिलती है। किसी भी क्षेत्र विशेष की वनस्पति वहाँ की धरातल और जलवायु से प्रभावित होती है। यही हमको एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भी देखने को मिलेगा। एशिया की प्राकृतिक वनस्पति को दो तत्व जलवायु और धरातल निर्धारित करते हैं। एशिया की प्राकृतिक वनस्पति एक तरह से जलवायु की ही उपज है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में सघन वन वहाँ की अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान की उपज है। यानी एशिया महाद्वीप में दक्षिणी भाग से जहाँ जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है वहाँ पर हमको सघन वन देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी एशिया के मरुस्थल की कटीली झाड़ियाँ वहाँ की अल्प वर्षा की प्रतीक है और वहाँ के उच्च तापमान के कारण मिलती हैं। इसी प्रकार चीन के उत्तरी भाग में नुकीली पत्ती के कौनधारी वन जलवायु की ही देन है। तो एशिया की जब हम वनस्पति की बात कर रहे हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जलवायु के समान धरातल का भी यहाँ की वनस्पति पर पर्याप्त प्रभाव है। पर्वतीय क्षेत्र में जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते जाते हैं जलवायु बदलती जाती है और वनस्पति भी। यही कारण है कि हिमालय के निचले भागों में उष्ण प्रदेशीय, वहीं मध्य भाग में शीतोष्ण तथा अधिक उच्च भाग में शीत प्रदेशीय वनस्पति का विस्तार है। यही नहीं, पर्वतीय भागों में प्राकृतिक वनों की संपदा सुरक्षित है। उच्च पर्वतीय क्षेत्र के कारण ही एशिया के अनेक क्षेत्र के वन इसीलिए सुरक्षित हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और वितरण की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो एशिया में जलवायु, धरातल, मिट्टी आदि की विभिन्नता के कारण प्राकृतिक वनस्पति की विविधता मिलती है। एशिया में 7 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उष्ण मानसूनी वन, शीतोष्ण मानसूनी वन, सवाना, कौणधारी वन, मरुस्थलीय वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति। सबसे पहले हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं। इनका क्षेत्र अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र यानी विषुवत रेखा के क्षेत्र में है और मानसून एशिया में जहां 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर भारत का पश्चिमी घाट, असम, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोचीन के दक्षिणी तटीय प्रदेश। वनस्पति की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो अत्यधिक सघन ऊंचे वृक्ष, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार, कठोर लकड़ी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अत्यधिक तापमान और अधिक वर्षा के कारण लकड़ी जो है कठोर हो जाती है। वृक्षों के साथ साथ असंख्य छोटे वृक्ष, लता, झाड़ियों की सघनता के कारण धरातल तक सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में महोगनी, वॉलनट, रबड़, ताड़, रोजवुड, देवदार, अबोनी और सिनकेना है। आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु अस्वास्थ्यकर जलवायु, दलदली दशा,
अत्यधिक मिश्रित होने तथा परिवहन की सुविधा न होने के कारण इनका आर्थिक उपयोग सीमित हो पाया है। दूसरे प्रकार के जो वन हैं वो हैं उष्ण मानसूनी जलवायु वाले वन, जिनका क्षेत्र भारत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिणी चीन और जावा और सुमात्रा है। 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है, इसलिए यहाँ पर सागवान, सिनकोना, महोगनी, नारियल ये वृक्ष देखने को मिलते हैं। वहीं 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में साल, सागौन, शीशम, आम, जामुन, नीम आदि मिलते हैं। ये सभी वृक्ष चूँकि पतझड़ प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। आर्थिक महत्व की दृष्टि से इमारती लकड़ी, लाख, कत्था, गौन और औषधीय रूप से भी इनका उपयोग होता है। तीसरे प्रकार की वन संपदा शीतोष्ण मानसूनी वन है। इनका क्षेत्र चीन का मध्यवर्ती भाग, जापान का दक्षिणी भाग और ताइवान है। इन वृक्षों में ओक, पीपल, वॉलनट, लारेल, ताड़, शहतूत मिलते हैं। आर्थिक महत्व की दृष्टि से तारपीन का तेल और रेशमी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। चतुर्थ प्रकार की वनस्पति में घास के मैदान हैं, जिनका क्षेत्र मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिज है। ये स्टेपी नाम से जाने जाते हैं। ये छोटी घास होती है जो कि पशुचारण की दृष्टि से उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इन क्षेत्रों में पशुपालन बड़े पैमाने पर होता है। पांचवें प्रकार की वनस्पति पर्णधारी वन हैं, जिनको टैगा वन भी कहते हैं। उत्तरी चीन, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी जापान में ये वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्षों में फर, स्पूर्स, चीड़, लार्च, हेमलॉक, सीडर नुकीली पत्ती वाले मिलते हैं। आर्थिक महत्व की दृष्टि से ये लकड़ी नरम होती है, इसलिए कागज़ और प्लाईवुड बनाने के काम में आती है। छठी प्रकार की वनस्पति मरुस्थलीय वनस्पति है। संपूर्ण पश्चिमी एशिया, भारत, पाकिस्तान में जहाँ मरुस्थल का विस्तार है, यह वनस्पति मिलती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान ऊंचा होने और वर्षा की न्यूनता के कारण इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती हैं, जिनमें कटीली झाड़ियाँ, खजूर और बबूल प्रमुख हैं। सातवें प्रकार की वनस्पति पर्वतीय वनस्पति है। हिमालय जैसे उच्च पर्वतीय भाग जहाँ जहाँ पर एशिया में विस्तृत हैं, वहाँ पर ये वनस्पति मिलती है। ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन देखने को मिलता है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर बहुत कम वनस्पति मिलती है। एशिया महाद्वीप के मानचित्र में आपको सभी प्रकार की वनस्पतियों का प्रसार क्षेत्र दिखाई दे रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एशिया महाद्वीप में वनस्पति की जो विविधता है, किस क्षेत्र में किस प्रकार की है, वो हमें मालूम होता है। धन्यवाद।